हम लोग पहले ये समझें कि जिसका ध्यान हम कल किए थे, जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं, अपने से अलग, वो है भी या हमारे लोगों की सिर्फ मानसिक कल्पनाएं हैं। अगर कल्पना है तो हम लोग बिल्कुल रोंग है, बिल्कुल गलत हैं। अगर वो तत्व है, वो परमात्मा है, तभी ध्यान करने के योग्य है। यदि आत्मा है तभी आत्मा जानने के योग्य है। अब इस पे विचार किया जाए, इसको अनुभव किया जाए, इसकी खोज की जाए। पहले इसकी 10-15-20 मिनट खोज कर लो, तब जाकर आपने फिर ध्यान करना है। जी देखिए, अब आप हैं या नहीं, अर्थात आत्मा है या नहीं, इसकी तो खोज आप लोग करते करते काफ़ी दिन हो ही गए हैं। अब इसी शरीर के अंदर आप इन आँखों से देखते हैं और आप स्वीकार करते हैं कि मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और देखने वाले आप अपने आप को कहते हो कि मैं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि आँखों से जो देखने वाला है आँखें नहीं, ये जो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, ये है आप। कानों से सुनने वाला कानों से जब सुनता है तो जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, कान से सुनने वाला ये कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, यानी मैंने सुना। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये कान सुनने वाला नहीं, कानों के द्वारा जो सुन रहा है वो आप हैं। इसी तरह से वाणी से बोलते हुए, वाणी से बोलने वाला ये कहता है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा, ऐसा सुना, ऐसा चखा, ऐसा जाना। तो इससे सिद्ध होता है कि वाणी बोलने वाली नहीं, वाणी बोलने का यंत्र है। लेकिन इस वाणी से जो बोल रहा है, इस वाणी से अलग कोई ज्ञाता आप हैं। इसी तरह से जब आप मन के विचार को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारे मन में ऐसा हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि आप जो कह रहे हो कि हमारे मन में, यानी मन से अलग आप कुछ हैं। इसी तरह से शरीर पे कुछ पेन होता है, दर्द होता है या खुजली होती है, मच्छर काटते हैं, तो जो आपको ये महसूस हो रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि इससे अलग कुछ आप हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण देह के अंदर जो भी आपके द्वारा जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, इस समझने से एक अनुमान होता है कि इस देह के अंदर कोई तो ऐसा है जो अपने आप को अपने आप से इस इंद्रियों के द्वारा, मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, त्वचा के द्वारा ये अनुभव कर रहा है। ऐसा तो अनुभव करता कोई है।
जब यही अनुभव करता जब तक शरीर में रहती है, आज आत्मा और परमात्मा का इसी शरीर में दर्शन, ये विधि है, पहले समझें। तो जब तक इस शरीर के अंदर रहता है, तो आप देखो किसी के चेहरे पर देखिए उसका तेज कैसा है। वो जो तेज है वो चमड़े का नहीं है, ये तेज चेतना का ही है। जब शरीर में से ये निकल जाता है तो उसी शरीर को देखो, ये सारा तेज, सारी क्रियाएं, सारी हलचल, सारी एक्टिविटी सब समाप्त हो जाती है और वही देह कुरूप सी हो जाती है। देखने में भी प्रिय नहीं लगती, लेकिन जब तक ये हम बैठे हैं, हमारी चमक पूरी शरीर में दिख रही है। अब इससे एक अनुमान हो जाता कि इसमें कोई है, इस देह से अलग है। अभी तो इंद्रियों की बात हुई, अब शरीर की तरफ आ जाओ। ये शरीर एड़ी से चोटी तक चमड़े के द्वारा एक बांधा गया है। चमड़े रूपी चादर से इसके एक एक हाथ, पांव, पेट, सब गर्दन, सब कुछ लपेटा गया है। हम लोग देखते क्या है इस चमड़े को? चमड़ा कोई गोरा है तो कोई काला है, शरीर कोई लंबी है तो कोई छोटी है, शरीर कोई स्त्री की है तो शरीर कोई पुरुष का भी है। हम इसी को तो देखते हैं। क्या ये आत्मा है? नहीं। अब इसी चमड़े को एड़ी से चोटी तक आप जरा उधेड़ के देखो, खाल को बिल्कुल अलग कर दो शरीर से, शरीर से खाल अलग होते ही जिस चमड़े के रूपी जो चद्दर से अंदर की सच्चाई जो छिपी थी, अब वो सच्चाई जब आप देखोगे, आपको घिन आने लग जाएगी, आपसे देखा नहीं जाएगा, उल्टी सी आएगी, नफरत सी होगी। क्या ये आप हैं? क्योंकि वो तो खाल से उधड़ी हुई पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कई जगह, ये मांस बेचने वाले की दुकान पे बकरे कैसे लटके होते हैं, उनकी खाल जब निकाल दी जाती है तो, और आपके शरीर की खाल अगर निकाल दिया जाए तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसको उल्टा लटका दो। कौन है आत्मा? ये आत्मा है? नहीं, ये आप नहीं है मेरे भाई। आगे आइए। उस खाल के नीचे जो आपको अब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, जो मांस, उस मांस को भी जरा निकाल निकाल के नोच नोच के एक साइड में रखने लग जाओ। पूरी मांस ऊपर से नीचे तक के निकाल दो, क्या बचेगा? मांस ही मांस तो होगा। क्या ये आप हैं? आप अनुभव करेंगे, ये मैं नहीं, ये तो मांस है। क्या वो प्रिय लगेगी? बहुत बुरी लगेगी।
थूकते हुए चलोगे, ऐसे देख लोगे तो घृणा होगी, नफरत होगी। आगे आगे देखिए, पेट के अंदर ये आपकी जो आंत भरी पड़ी है, इसी आंत को अगर एक साइड में रख दिया जाए पूरी निकाल के, उल्टी आ जाएगी, देख नहीं पाओगे। इतना अपने आप से होगा कि इस गंदगी के अंदर, इस आंत के अंदर रस्से जैसे मोटा, इसके अंदर कितनी गंद भरी पड़ी है। जो कुछ हम खा रहे हैं इसके अंदर भरा पड़ा है, जो कुछ पी रहे हैं इसी के अंदर भरा पड़ा है। क्या मैं ये हूँ? आपको एहसास होगा, नहीं, ये भी नहीं हूँ। अब उसके बाद में क्या बचता है? मांस हटने के बाद में अब हड्डियों का एक ढांचा रह जाएगा। किसका खुला है? पहले म्यूट करो भाई। अब मांस हटने के बाद में, पेट में से आंत निकलने के बाद में, फिर आप देखिए वो जो हड्डियों का एक ढांचा रह जाएगा। क्या आप ये हैं? हड्डियों का नीचे से ऊपर तक, एड़ी से चोटी तक, खोपड़ी भी देखिए, ये हड्डियों का ही है। आपका हाथ को देखिए, हड्डियों का ही ढांचा है। पाँव को देखिए, हड्डियों का ढांचा है। रीढ़ को देखिए, हड्डियों का ढांचा है। उसी के अंदर ये सारे माल भरे पड़े थे, और इसी मांस के ऊपर पेट के अंदर जो आंत भरा पड़ा था, जो मांस थी, उसके ऊपर खाल से लिपटा हुआ था। और इसी खाल, मांस, हाड़ को अपना स्वरूप आप समझे बैठे हो। जब भी आप कहते हो ये मेरी शरीर है, ये मेरा है, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सर, मेरी नाक, मेरा कान, मेरी आँख, मेरा हाथ, सब कुछ मेरा मेरा तो कहते हो, तो मैं कौन हूँ भाई? इसका मतलब इस मेरे से मैं अलग हूँ। जब मेरे से मैं अलग हूँ तो मैं क्यों अपने आप को ना समझूं? मैं अपने आप को इस कचरे से क्यों ना अलग अनुभव करूं? अब इसके लिए आपको बताया गया कि मन को त्रिकुटी पर केंद्रित कीजिए। केंद्रित करने के बाद में आप देखेंगे त्रिकुटी में जो भी विचार चल रहा है, प्रकाश आ रहा है, अनहद आ रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसका दृष्टा इस त्रिकुटी के पीछे बैठकर होश स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, जो बाहर मैं कह रहा है, अब यहाँ अंदर कह रहा है, मैं देख रहा हूँ। जो शरीर इंद्रियों से अपने आप को जोड़ा हुआ था, अब वहाँ से हटकर अब ना मांस का पता है, ना हाड़ का पता है, ना इसको चाम का पता है, ना बाहर के रूप का पता है, ना हाथ पांव, किसी चीज़ का कोई पता नहीं। लेकिन ये अपना बाहर का ठिकाना छोड़कर अब अंदर के ठिकाने पे बैठ गया। जब अंदर के ठिकाने पे बैठा तो मेरे भाई इस मन के प्रपंच का दृष्टा बन गया। इस मन के साथ लगकर मन के साथ खेल खेलने लगा।
और वो खेल कौन खेल रहा है? जो बाहर खेल रहा है था, अब बाहर से हटा, अंदर खेल रहा है। बाहर भी अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, अब अंदर भी अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। अब इतना तो सभी करते हो, कौन है इस दुनिया में नहीं करते हो? सब कोई करते हो मेरे भाई। लेकिन करते हुए समझते क्यों नहीं? अब इसको समझना है मेरे भाई। कौन इस संसार में, इस शरीर के अंदर, इस मन के साथ खेल खेल रहा है? खेल को तो समझ रहा है, लेकिन खेलने वाले को नहीं समझ पा रहा है। तो त्रिकुटी के पीछे से आप अनुभव करेंगे ब्रह्मरंध्र, जिसको काक कहा जाता है, मुख के अंदर तालु है। इन दोनों का मध्य कर लो, दोनों कानों का मध्य कर लो, और वहाँ से आप इस मन रूपी दृश्य को देख रहे हैं। अब यहाँ आप दृष्टा रूप से यहाँ भी हो। जब तक आप देखते रहोगे, आपके सामने दृश्य रहेगा ही रहेगा। रूप कभी जाने वाला नहीं। ना पदार्थों की मौत होती है, ना आपकी मौत होती है। ना जन्म मृत्यु का चक्र की समाप्ति होती है। न संसार का ये प्रलय होगा आपके लिए। आप इसी प्रपंच के अंदर समाये हो। अब आपको जब ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, किसी संत महापुरुष से आपको विधि मिलेगी, आपको आपके विषय में जब बताया जाएगा, तब वहीं पर आप अपने आप को देखने से, देखने वाला और देखने वाली चीज को अलग करना पड़ेगा। अलग करते स्वयं का ज्ञान यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अन्यथा किसी ने कहा है, माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अगर ऐसा करते रहोगे, दृश्य में उलझे रहोगे, तो आपकी आशा तृष्णा बनी रहेगी। आप भी नहीं मरने वाले हो, माया भी नहीं मरने वाली है, लेकिन शरीर मरता रहेगा, शरीर जन्मता रहेगा। लेकिन आगे उन्होंने एक शब्द और भी कहा है। उन्होंने फिर जोगियों के लिए कहा है कि माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर। वाह, क्या शब्द है, आगे सुनो। आशा तृष्णा मार कर फिर भया संत कबीर। अब आशा तृष्णा मार लो, और मन का जो दृष्टा है, मन के पीछे जो उपस्थित है, वापस आ जाओ, दृश्य से छूटो। ये मन के अंदर जितना भी विचार चल रहा है, ये जो मन है, यही माया है। इसी में हम अपने आप को देखते हुए लुटा रहे हैं। दृश्य से छूटकर जो दृष्टा है, जहाँ से आप देख रहे हो, वहाँ बैक रिवर्स कीजिए। आप पीछे मुड़ जाइए। पीछे मुड़ जाएंगे तो रूप दिखाई ही नहीं देगा। जब रूप दिखाई नहीं देगा, तो आप देखोगे किसको?
तो आपका अपना शुद्ध केवल ये स्वरूप आपका शेष रह जाएगा। यही ज्ञान स्वरूप तत्व इस पूरे शरीर रूपी कचरे के अंदर विद्यमान है। यही आप हो। यही अपने आप को पहचानना, इसी का नाम आत्मज्ञान है। क्योंकि जितना ज़्यादा विस्तार करेंगे विस्तार होता जाएगा। समय की कमी है, ध्यान भी करना है। तो यहाँ तक तो रहा आत्मज्ञान। अब आपको थोड़ा परमात्मा की भी बात, उनका भी जिक्र हो जाए कि जब आत्मा की बात आ रही है, इस कचरे की बात आ रही है, तो परमात्मा को हम अपने अंदर कैसे खोजेंगे? तो ये प्रश्न रहता है कि नहीं? क्योंकि आपने अभी ध्यान करना है, अभी परमात्मा का ध्यान करना है। परमात्मा को कैसे खोजोगे अंदर, जब आपको पता नहीं होगा कि परमात्मा है क्या? कितने कहते हैं कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। वो आपको अभी दिखाता हूँ, आपको अनुभव कराता हूँ, तभी तो उसकी खोज करेंगे। अभी बताता हूँ, यदि आप लोगों की आज्ञा होगा तो। हरिओम। अब यहाँ एक बात ये सोचनी है कि आपको कोई देख सकता है बाहर से? संभव नहीं, क्योंकि आप आत्मा हैं, आप शरीर में हैं। आप देख तो सकते हैं दूसरे को, लेकिन आपको देखने में किसी और के अंदर सामर्थ्य नहीं कि जो आपको देख सके। क्यों? इसलिए कि आप इस देह के अंदर अति सूक्ष्म तत्व हैं, जो आप इन झरोखों से आप बाहर को झांक रहे हो। लेकिन कोई आपको देखना चाहे तो नामुमकिन है, क्योंकि आप रूप नहीं। कोई आपको सुनना चाहे तो भी नामुमकिन, क्योंकि आप शब्द नहीं। कोई आपको छूना चाहे तब भी नामुमकिन, क्योंकि आप शब्द नहीं, आप त्वचा नहीं, छुआ नहीं जा सकता। कोई आपको चखना चाहे तो आपको कोई चख भी नहीं सकता, क्योंकि जिह्वा से चखने वाली चीज ही नहीं हो आप। कोई सूंघना चाहे तब भी कोई आपको सूंघ नहीं सकता, क्योंकि आप कोई गंध है ही नहीं। न शब्द हैं, न रस हैं, न रूप हैं, न गंध है, न स्पर्श है। लेकिन फिर भी आप ये ना होते हुए भी शब्द का भी अनुभव कर रहे हो, रस का भी अनुभव कर रहे हो, रूप का भी अनुभव कर रहे हो, स्पर्श का भी अनुभव कर रहे हो। यानी सब चीज आप अनुभव करता तो हो। आप मन का भी मनन कर रहे हो, मनन का मनता भी तो हो। लेकिन आपको कोई दूसरा चेतना, दूसरी शरीर वाली आपको देखने में असमर्थ है। जब असमर्थ है तो एक चीज और भी तो हमारे सामने आता है कि इसी तरह से सामने वाली जो दूसरी चेतना है, दूसरी शरीर में है, वो भी तो ऐसी है। तो उसको हम नहीं देख सकते और वो हमें नहीं देख सकता। दोनों इस त्रिकुटी के मध्य, त्रिकुटी के पीछे इस गुफा में छुपे हुए दोनों हैं, दोनों चेतनाएं। यानी जितने से आप वार्तालाप करोगे, सभी चेतनाएं त्रिकुटी के पीछे गुफा में छुपे हुए हैं और सभी वार्तालाप कर रहे हैं। सभी एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं,
एक दूसरे से व्यवहार भी कर रहे हैं, एक दूसरे को जान भी रहे हैं कि उसमें भी हमारे जैसे ही है, लेकिन किससे? अगर ये शरीर ना हो, ये आंख ना हो, ये कान ना हो, ये वाणी ना हो, मुख ना हो, तब भी हम एक दूसरे को नहीं जान सकते। एक दूसरे को इसलिए जान रहे हैं कि ये देह है, इस देह के अंदर जो व्यवहार कर रहा है वो भी आत्मा है। हम व्यवहार कर रहे हैं, हम भी हैं। इस तरह से व्यवहार करते हुए जब तक ये सारा व्यवहार हो रहा है उसको आप जीवित समझ रहे हो। जीवित का अर्थ, उसमें आपको तो इतना तो ज्ञान है कि उसमें चेतना है, तभी तो व्यवहार हो रहा है। व्यवहार करने वाला नहीं रहेगा तो कोई ऐसा नहीं। पशु पक्षी भी, उनमें भी ज्ञान है, एक छोटे बच्चे में ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, अज्ञानी में भी, ज्ञानी में भी, सब में ये ज्ञान है कि ये मर गया या जिंदा है। ये जानकारी सबको है, लेकिन अफसोस जब वो जिंदा है, जब वो हमारे सामने प्रेजेंट है, जब हम अभी प्रेजेंट हैं, तो आत्मा को आत्मा मानने के लिए हमारी दृष्टि ही नहीं पड़ती, हमारी अकल ही काम नहीं करती। लेकिन जब ये निकल जाएगा, कंधे पे उठाओगे, तब पीछे से कहते फिरोगे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। और जब तक ये सत्य बचा हुआ है तब तक इस सत्य को सभी इग्नोर कर रहे हो। कितनी अज्ञानता है हम लोगों के पास, कब ये जाएगी? इस अज्ञानता को दूर करने के लिए अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, जानकर स्वयं में स्थित हो जाओ। अपने को देखो कि न तो आप खाल हैं, न आप मांस हैं, न आप बाल हैं, न आप हड्डियां हैं, न आप आंत हैं, न आप रक्त हैं, न आप मल हैं, न आप मूत्र हैं, न आप कान हैं, न आप नाक हैं, न आप वाणी हैं, कुछ भी आप नहीं, न आप मन है, फिर भी आप हैं। इस होश को इस बेहोश शरीर से अलग अनुभव करना है। ये अनुभव होना ही आत्मज्ञान है। इसकी पूर्ण रूप से समझ के नहीं, सुन के नहीं, पढ़ के नहीं, वहां जाके ठहर जाओ, अपने सत्य स्वरूप का एहसास करो, अपने केवल अकेले स्वरूप में ठहरो। फिर वहां देखो अपने महिमा को, जो अपनी महिमा को जाकर अपने महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, वही तत्वदर्शी है, वही आत्मज्ञानी है। बाकी तो अंधे ही अंधे को रास्ता बता रहे हैं। अंधे रास्ता बताएंगे तो अंधेरे में ही पड़ेंगे, खुद भी दूसरे भी। इसलिए जाकर देखें, अपना अनुभव करें, अपना साक्षात्कार करें, तब माने। ध्यान रखना, पहले जानो फिर मानो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। क्या इस तो आपको सिर्फ आप जैसे छुपे हो, जैसे आप नहीं दिखाई दे रहे हो, ये अगर आपको ना दिखाया जाए, ये ना बताया जाए, तो आप परमात्मा को भी नहीं मानोगे। इसलिए आप कैसे छिपे हो,
जब आप जान लोगे तो परमात्मा को जानने में आपके अंदर समर्थ आ जाएगा। ठीक है जी? जी इसलिए हाँ, स्वामी जी। हाँ, हाँ।